आखिरकार ये फैसला हो ही गया है कि रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा एनडीए के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। उनके इस फैसले ने बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ दे दिया है। मैं इस वक्त बिहार में हूँ और कुछ ऐसे लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिन्हें राजनीति में काफ़ी रुचि है, काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं। ये जो फैसला आया है कि अब एनडीए के साथ रामविलास पासवान की पार्टी नहीं लड़ेगी, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? ये सीधा सीधा नीतीश कुमार जी के साथ धोखा हुआ है और नीतीश कुमार जी को समझा जाता है एक तरह से बोल्ड आउट कर दिया है बीजेपी ने। पिछले इलेक्शन में हमने देखा कि बिहारियों का डीएनए ख़राब है कह के बीजेपी ने एक बड़ा बवाल खड़ा किया था। उसके बाद में नीतीश बाबू ने किसी तरह से अपना डीएनए साबित तो कर दिया था, लेकिन इलेक्शन जीतते ही के साथ वो लालू प्रसाद जी को धोखा दे के वापस से वो बीजेपी में जाके मिल गए और लगभग 3 से 4 साल आपने देखा कि उन्होंने हुकूमत चलाई। लेकिन अभी हुआ क्या है कि जैसे इलेक्शन बिल्कुल क्लोज आ गया तब जाके ये मिली भगत से बीजेपी और लोजपा की मिली भगत से ये काम हुआ है कि बीजेपी के साथ में तो लोजपा नहीं लड़ रही है, लेकिन बीजेपी के साथ है वो। उसका कहना ये है कि बीजेपी तो इससे बैर नहीं, नीतीश कुमार तेरी खैर नहीं। तो नीतीश कुमार जी जहाँ जहाँ अपने प्रत्याशी खड़ा करेंगे वहाँ पे लोजपा अपनी प्रत्याशी खड़ा करेगी। और सीधी सी बात यह है कि ये सारा प्लान बीजेपी के द्वारा किया गया है और जहाँ जहाँ लोजपा खड़ी होगी यकीनन हर हाल में बीजेपी लोजपा का सपोर्ट करेगी और नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं सिमटते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी सीट शायद 20 से भी ज़्यादा ना बढ़े, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है, क्योंकि जो बीजेपी के वोटर हैं वो तो लोजपा को वोट करेंगे और जो नीतीश जी के वोटर हैं वही उनको वोट कर सकेंगे। इधर में कांग्रेस का गठबंधन भी मजबूत हो रखा है, तो कांग्रेस के जो वोटर्स हैं वो उनको वोट करेंगे। तो नीतीश बाबू की जगह बची कहाँ? और इतना क्लोज टाइम में आके बीजेपी और लोजपा ने मिली भगत से ये फैसला लिया है कि हमारे पलटू राम जी को पलटने का मौका भी नहीं मिला कि अभी बायां जाए या दायां जाए, इनके साथ कोई रास्ता भी नहीं बचा है। इनकी तो यहाँ पे आप समझ लें कि क्लीन बोल्ड होते नज़र आ रहे हैं। तो मतलब ये समझा जाए ये जो निर्णय है कि चिराग पासवान ने जो घोषणा की है कि जहाँ जहाँ नीतीश कुमार के कैंडिडेट होंगे सिर्फ वहीं से वो लोग चुनाव लड़ेंगे, ये आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक तरह से नीतीश कुमार का सफाया करने की तैयारी है। आप भी मानते हैं ऐसा? बिल्कुल यही हो रहा है और बीजेपी वालों का ये नेचर रहा है कि जहाँ गए वहाँ अपनी बॉसगिरी दिखलाना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र में देखिए इन्होंने शिवसेना के साथ मिलकर लड़ा और अपनी वर्चस्वी दिखलाना चाहा, जिसकी वजह ये हो गई कि इनको मुंह की खानी पड़ी वहाँ। और वही नेचर अब यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये बिहार है, ये सोच लेना चाहिए मोदी जी को कि ये बिहार है, ये उत्तर प्रदेश नहीं है। बिहार की जनता जानती है कि कौन हमारा है कौन हमारा नहीं है। मैंने नीतीश कुमार के साथ ये बहुत बड़ा धोखा है, समझे। इसलिए ये जो है बहुत ख़राब हो रहा है, बहुत बुरा हुआ नीतीश कुमार के साथ। तो मतलब ये समझा जाए कि नीतीश कुमार का सफाया करने की तैयारी है पूरी तरह से, क्योंकि अगर देखें तो ये वाकई एक बहुत ही एक अलग सा फैसला है ये। बिल्कुल जी बिल्कुल, अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है हमारे नीतीश कुमार जी ने। हालांकि इन्हें कुशासन बाबू कहा जाता रहा है, ये अच्छे नेता हैं, मैं भी मानता हूं इस बात को, लेकिन बार बार ये पार्टी जो बदलते रहे, बदलते बदलते इनकी इमेज आज ऐसी हो गई है कि जैसे ये बीजेपी में शामिल हुए थे मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि इनका जो है पत्ता साफ़ होता दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी ने आज तक किसी को छोड़ा नहीं, तो नीतीश बाबू कहाँ से छोड़ेगी। और वही हुआ भी। अगर यही फैसला कुछ दिन पहले हो जाता और चिराग पासवान ये कहते कि मैं अलग से लड़ूंगा, लेकिन वहीं लड़ूंगा जहाँ जहाँ पे हमारे नीतीश बाबू लड़ेंगे, तो शायद नीतीश जी के पास पीछे होने का कोई रास्ता होता। लेकिन यहाँ कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा है। और बिल्कुल आप ये समझ लें कि इनका लगभग क्लोजअप हो चुका, पैकअप हो चुका है, जिस तरह से इनको घेरा है बीजेपी ने। और बीजेपी हमेशा जहाँ हमारे मोदी जी जाते हैं वो चाहते हैं बस हम रहें। आज भारत की स्थिति ये कर दी है कि सिर्फ वही नज़र आ रहे हैं और बाकी सब अपने घर में आराम से पड़े हैं। और उनके कुछ गरीब दोस्त हैं, अंबानी अडानी जैसे गरीब दोस्त हैं 50, वही सिर्फ सामने नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनके जो सबसे गरीब दोस्त हैं अडानी अंबानी, सिर्फ उनके साथ वही नज़र आ रहे हैं, बाकी लोग तो आराम से घर में पड़े हैं। जहाँ जहाँ मोदी जी वही छाए हुए हैं और बिहार में भी उन्होंने यही चाल चली है। और नीतीश कुमार जी का आप ये समझ लें कि लगभग इनकी पार्टी का समापन समारोह होने जा रहा है। जिस दिन आपका ये रिजल्ट आएगा हमारे बिहार का, आप खुद देख लेंगे कि नीतीश बाबू का पैकअप हो चुका है। हमने अभी एक खबर सुनी है कि कांग्रेस के साथ कुछ बात करने की कोशिश की है नीतीश कुमार। आपको लगता है कि कहीं सक्सेसफुल ये होगा? क्योंकि पिछली बार इन्होंने धोखा दिया कांग्रेस को और आरजेडी को। देखिए वक्त तो अब बचा नहीं है, लेकिन ख़बर हमने भी सुनी है कि कांग्रेस से इनकी बात हो रही है, समझा नहीं। लेकिन अब वक्त नहीं है, कांग्रेस के पास जगह नहीं है, लालू प्रसाद के पास जगह नहीं है। अब इनके ये फंस चुके हैं बुरी तरह से, समझा नहीं।
अब यही है कि ये अभी भी होश में आए और अपनी नीति अलग कर करके इलेक्शन बढ़िया से लड़ें। ये उन पर भरोसा नहीं करें, जो इनके साथी हैं वो इन पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर भरोसा करेंगे तो बहुत नीचे चले जाएंगे। और अभी भी अगर थोड़ा होश में आकर के ये इलेक्शन लड़ते हैं तो वक्त है, अभी शायद थोड़ा कुछ गुंजाइश कुछ गुंजाइश हो सकती है बचने। जनता का रुख आप किस तरह से देख रहे हैं? आप भी जनता ही हैं, जनता के बीच में रोज़ मिलना जुलना और इलेक्शन की जो गहमा गहमी है, जो माहौल है, जिस तरह से बातें हो रही हैं, आपको किस तरह से देख रहे हैं नीतीश कुमार की पार्टी को? आज जो जनता का हाल है जी कि बुरे हाल पे हो रखी है कोरोना को लेके या लॉकडाउन को लेके, और ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी है जनता कि वो खाने पीने के मोहताज हो चुकी है। आपने देखा कि बीजेपी वगैरह ने जो चाल चली, लोगों के साथ परेशानियां की, जो लोग हज़ार किलोमीटर दूर से पैदल चल के आए हैं, क्या वो फिर वही गलती करने जाएंगे, उसी पार्टी को चुनने जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता कि जाएंगे फिर से वो एनडीए को चुनने के लिए। एनडीए ने जिस तरह से जनता की बैंड बजाई है, इस बार बिहार की जनता इनकी बैंड ज़रूर बजाएगी। और मुझे कहीं नहीं लगता कि एनडीए नज़र आ रही है। आप देखेंगे यहाँ पे कांग्रेस गठबंधन जो हो उभर के आगे आएगी, और मुमकिन है कि हमारे ये क्या नाम है इनका, लालू प्रसाद जी के जो सुपुत्र हैं वो मुख्यमंत्री बने, तेजस्वी यादव जो हैं, मुमकिन है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि अभी आपने देखा, ये आम जनता है जो अपनी नज़रिए से देखते हैं राजनीति को, और इनको ये मानना है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये फैसला लिया गया है लोजपा का और भारतीय जनता पार्टी का, वो दर्शा रहा है, साफ साफ दिखा भी रहा है कि नीतीश कुमार का सफाया हो सकता है। इंटरव्यू के बीच में आपको कुछ लाइट की गड़बड़ी लगी होगी, कभी कम कभी ज़्यादा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ कभी बिजली आ रही है, कभी जा रही है, क्योंकि मैं बिहार में खड़ा हूँ, यहाँ पे ऐसे ही चलता रहता है। मैं इकबाल परवेज़, इंडिया न्यूज़ डेस्क के लिए। आपकी आवाज़।